नमस्कार, मैं रविश कुमार। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के बाद ऐलान हुआ कि परम वैभव संपन्न भारत के निर्माण का शुभारंभ हुआ है। 1 महीना भी नहीं बीता कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे नौजवान थाली बजाने लगते हैं। उन्हीं जगहों पर उसी तरह से थाली बजाने लगते हैं जैसा उन्हें 22 मार्च के दिन शाम 5 बजे करने को कहा गया था। Ladies and gentlemen, they wanted to demolish her office and teach her a lesson for taking the Maharashtra government head on. कोई मन की बात, करो जन की I have said it from day one. Kangana Ranaut is absolutely right. The problem with Uddhav Thackeray is that he's scared, not that he cannot handle her honesty, he's scared of Kangana Ranaut. Uddhav Thackeray is scared of Kangana Ranaut. Sharad Pawar and Antonia Maino are scared of Kangana Ranaut. भारत में कोरोना से 71,642 लोगों की मौत हो चुकी है। हम ब्राजील से भी आगे जा चुके हैं, दूसरे नंबर के देश दुनिया में बन चुके हैं। 42 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं और 90,000 केस अब हर दिन आने लगे। जिस मीडिया के लिए देश के लोगों ने थाली बजाई थी, वो अब लाइव टेलीकास्ट में मां बहन की गालियां देने लगा है। वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर के छाती पर आता है तो इनका विवेक मर जाता है। मनोज तिवारी देखिए, इधर विवेक मर चुकी है। आप लोगों का विवेक, अभी आप लोगों को पता चल गया है कि अभी रिया गिरफ्तार होने वाली है, इसलिए आपका विवेक, आपकी बुद्धि मर गई है, इसलिए इंसाफ मांगने वालों को आप गाली दे रहे हैं। और मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा प्रीति पांडे, मगर आज माफी लेकर रहेंगे इन लोगों से। इन्होंने क्या कहा अपने कंगना के बारे में, क्या कहा आपने? बोलिए मुझे वो भाषा, अपने मुंह में वो गंदी नाली वाली भाषा ला सकेंगे आप? Sealing toll Naka Plaza will take. Oh fuck mother chod! शर्म करो। आपके घर में माँ बेटी नहीं है क्या? ऐसे भाषा का प्रयोग और उसका समर्थन। Mother chod! हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सरकार के पास बोलने के कई मुंह हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई कान नहीं। थाली बजाइए या शंख बजाते रहिए। जनता सरकार के तरीकों को अपनाकर थोड़े समय के लिए स्मार्ट तो लग सकती है, मगर लंबे समय में सरकार उससे स्मार्ट निकल जाती है। किसी के कहने पर थाली बजाना या थाली बजाकर सुनाना, दोनों ही स्थितियों में एक चीज अनुपस्थित है: विवेक, राजनीतिक समझ। रोजगार का प्रश्न परीक्षा के तारीख के प्रश्न तक सीमित नहीं है। इसलिए जो समझ रहे हैं कि जीत रहे हैं, जल्दी ही अपनी हार पर रोने वाले। Unlock is taking effect. Corporates are doing better. Jobs are coming back. We're fine. We're going to be better. 2014 में जब बीजेपी की इलेक्शन होने वाली थी, तो ये कहा गया था कि मैं हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ वैकेंसी दूंगा। 2 करोड़ से दूर की बात है, 2 लाख भी वैकेंसी नहीं आ रही है। ये तुमको पता है कि हम 10,000 वैकेंसी दें या 1,000 वैकेंसी दें, जितना युवा है वो तो फॉर्म फिलअप करेगा ही। फॉर्म फिलअप करवा करके उसको एग्जाम नहीं देना है। पहले फॉर्म फिलअप के 40 रुपये चार्ज थे, अब 500 रुपये कर दिए गए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मैं पिछले 8 महीनों से बेरोजगार हूँ, क्योंकि मैं डीएलएड 2017 बैच से मैंने बीटीसी जनवरी माह में कंप्लीट किया हुआ है और मैं टेट और सीटेट दोनों ही क्वालिफाई हूँ। और पिछले 8 महीनों से मैं शिक्षक भर्ती का वेट कर रही हूँ। इवन मैं ही क्या, मेरे जो डीएलएड के साथी हैं, 4 लाख साथी हैं, सभी बेरोजगार पिछले 8 महीनों से हैं। और इस मुद्दे पर हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी जी, उनका कहना है कि जब तक बहुचर्चित जो 69,000 वैकेंसी है, वो जो जब तक पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो आगामी भर्ती की घोषणा नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से हम बेरोजगार हैं।
और मैं माननीय सतीश द्विवेदी जी से मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि सर 69,000 भर्ती पूरी होने में हम 4 लाख डीएलएड प्रशिक्षुओं की क्या कमी है, क्या गलती है जो हम पिछले 8 महीनों से बेरोजगार इस कोरोना में झेल रहे हैं। अरे हमारे पास लाइव शॉट सोहेल वहां पे सवाल पूछ रहे हैं। रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया? रिपब्लिक पूछ रहा है, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया? रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी? रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है? रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है? रिया आप हश और बड लेती थी रिया आप हश बड लेती थी? वीड आपका चैट पूरा रिट्रीव हुआ है रिया, 70 चैट आपके रिट्रीव हुए चुकी है एनसीबी के। आगे जो आप गाड़ी देख रहे हैं रिपब्लिक पर एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक के पास ये फ्रेम है, एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक पर आप ये गाड़ी देख रहे हैं। रिया की गाड़ी को हम फॉलो कर रहे हैं लगातार। रिया इस गाड़ी में बैठी हुई, हम फिर सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। हम उनसे पूछेंगे आपके लैपटॉप से, आपके मोबाइल से 70 चैट रिट्रीव हुए। मैंने उनसे सवाल किया, आपने हश बड एमडीए में जैसे ड्रग्स लिए रिया? और देखिए ठीक बगल में हम रिया के पहुंच गए। और फिर से मेरे पास लाइव शॉट है, 1 मिनट शालिनी। रिया पहुंच गई। सोहेल आप लाइव हैं। रिया को आप देख रहे हैं, गाड़ी से उतरी है। रिया को आप देख रहे हैं, गाड़ी से उतरी है रिया। ये देखिए रिया पीछे की सीट पर बैठी है। तस्वीरें काले कपड़ों में रिया को आप देख रहे हैं। रिया के पीछे दूसरी वैन में देखिए, दूसरी वैन से शौविक, दूसरी वैन में शौविक मौजूद, शौविक को ले जाया गया दूसरी वैन में शौविक। तस्वीरें रिया अभी अंदर गई। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत के कैमरे पर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आप देख रहे थे। बिल्कुल जाहिर तौर पर अर्पिता, जिस तरह से ये तोड़क कार्रवाई की गई है, खास तौर पर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए सर रिपब्लिक पूछ रहे क्या लेके आए सर? क्या लेके आए सर? गवर्नमेंट का मामला है, क्या गवर्नमेंट का मामला नोटिस दिखाइए। क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, मैं पोस्टमैन हूँ। क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? उसने क्या किया? कंगना ने क्या किया? कंगना ने क्या किया? क्या सुनिए। तुम लोग और मौसमी देखिए जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, देखिए हथौड़े चल रहे हैं वहां पर पाली हिल के इस दफ्तर में, लेकिन इसकी चोट कंगना रनौत को दिखाई दे रही है चंडीगढ़ में, जहां एयरपोर्ट में वीआईपी लाउंज में वो बैठी है, वहां तक तस्वीरें वहां से ट्वीट हो रही है कंगना के प्रोफाइल से लगातार, और वो ये कह रही है कि बाबर आया है। महाराष्ट्र सरकार की तुलना बाबर से कर रही है। वो जो बुलडोजर चलाए हैं, बुलडोजर से तोड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster यानी नया पतन। बहुत से लोग ऐसी तस्वीरों को साझा करते हैं न्यू लो की तलाश में। उन्हें पता भी नहीं चला कि मीडिया ने कब उन्हें पतन का उपभोक्ता बना दिया है। आप चैनलों पर पतन देखते हैं, पतन खाते हैं, पतन पीने लगे। लाइक और डिसलाइक कर आप अच्छे और बुरे में से किसी एक को नहीं चुनते, बल्कि उसी एक कंटेंट की लोकप्रियता का प्रसार कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के आसपास कितने कैमरे हैं, गिन सकते हैं तो। यानी चैनलों के पास अब भी रिपोर्टर, कैमरामैन और इन्हें दिल्ली से मुंबई भेजने का बजट है। बस ये आम जनता की तकलीफों और सरकार से सवाल करने के लिए नहीं। याद करेंगे तो पता चलेगा कि मीडिया ट्रायल मीडिया का स्थायी फॉर्मेट हो चुका है। बस इस बार रिया चक्रवर्ती हैं, पिछली बार कोई और थी या था, और अगली बार कोई और होगी या होगा। आप इंसाफ की लड़ाई नहीं देख रहे हैं, बल्कि न्याय के सिस्टम के ध्वस्त होने का सीधा प्रसारण रोज 2 महीने से देख रहे हैं। जनता याद करे, जब 22 मार्च को थालियां बज रही थी तब कितने कैमरे सड़क पर थे। जब 5 सितंबर को थालियां बज रही थी तब कितने कैमरे जनता के पास खड़े थे, बेरोजगारों के पास। कभी मीडिया एक अकेले के साथ खड़ा होता था, आज मीडिया एक अकेले को घेर लेता है। कई बार कह चुका हूं, आज एक और बार, यह मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र का हत्यारा है। मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ चिंगारी, सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है।
माचिस भी लगा रहा है। उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उसको शूट भी कर रहा है और उससे फिर टीआरपी भी बटोर रहा है और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। एनीवे इज द बेस्ट वे, छोड़िए इन सब बातों को।